नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं सुनील कुमार सोनी आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने काम मन लगा के कर रहे होंगे। आईबीएस मन की बीमारी है कि पेट की बीमारी है, ये कन्फ्यूजन हम लोगों को बना रहता है। अगर मैं बात करूं अपनी, तो जब मुझे 2017 में फूड पॉइजनिंग हुई थी, उस समय से मैं पेट से पीड़ित था। पूरा दिमाग मेरा पेट में ही रहता था। मतलब कि ऐसा पता नहीं क्या उस खाने में था कि मेरे आंतों का मूवमेंट एकदम से स्लो कर दिया, जिसकी वजह से पेट में भारीपन, डकार, गैस पास ना होना, गैस पास करने में बड़ा प्रेशर लगाना। मान के चलिए कि क्या कंडीशन हुई थी उस दिन, मैं बयां नहीं कर सकता। और ये सारा जो साइकेट्रिक बीमारी, ये जो मुझे मानसिक बीमारी लगी, इस 2024 से डिप्रेशन मुझे बहुत ज़्यादा रहने लगा। पेट का तो है ही है, साला इधर उधर भी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा। जो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ गई, बस उसी के विषय में सोच रहा हूँ, उसी के विषय सोच रहा हूँ, इतना सोच रहा हूँ कि उसकी हैबिट बन गई। और जैसे वो मेरे दिमाग में आता है, तुरंत मेरे हाथ पैर वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। ये कंडीशन हो गई 2 साल। इसमें सबसे बड़ा रोल है जो मैंने यहाँ के डॉक्टरों से गलत ट्रीटमेंट लिया। इन्होंने एलोपैथ वाले तो सिर्फ वो सिम्टम पूछा। जब पूरा बताया जा रहा है आपको कि आप उस हिसाब से टेस्ट करवाइए, तो बस एंटीबायोटिक, गैस, पेंटाडीएसआर, बस सिरप डाइजीन का दे दिया या कुछ दे दिया इससे ही। तो रिलैक्स नहीं था मुझको, सिम्टम दब जाते थे। 2000 फिर जो मेरा होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट चला सन 2000 के आसपास, तो मुझे मेरे कैपेसिटी के अनुसार जितनी पोटेंसी देनी चाहिए, उस पोटेंसी से कई गुना ज़्यादा पोटेंसी की दवाई दी गई। और उस समय हमको बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि लोअर पोटेंसी, हायर पोटेंसी क्या है। हमको तो ये था कि जितना ज़्यादा पावर होगा उतना जल्दी ठीक होंगे। तो डॉक्टर ने दे दिया 200 ml, 1 ml लो, ले लिया, पी रहे हैं, उसको पी रहे हैं। अब उस दवाई का जो लक्षण होते हैं, जो मेरे अंदर लक्षण नहीं थे, उस दवाई के वजह से वो सारे लक्षण मेरे आ गए। क्या होने लगा कि फिर मुझे कोई भी होम्योपैथिक दवाई सूट ही नहीं करने लगी। कोई भी दवाई खाता था होम्योपैथ की, कितनी भी लोअर पोटेंसी की खाता था, तुरंत मेरा माइंड जो है अग्रेवेशन बढ़ जाता था, माइंड के सिम्टम मेरे बढ़ जाते थे, एंजाइटी मेरी, डिप्रेशन बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो और एलोपैथ के डॉक्टरों ने ऐसी पेट की भंजिया भांजी है, दवाई खिला के, एंटीबायोटिक खिला के ऐसा भंजिया भांजा है शरीर का कि पूरा शरीर एकदम से दवाई का घर बन गया था। मुझे ऐसा कुछ ध्यान ही नहीं है कि मैं बिना दवा खाए कभी एक दिन रहा हूँ, क्योंकि पूरा दिमाग में पेट में भारीपन, पेट, और सबसे ज़्यादा मुझे क्या पेट में भारीपन IBS-C था। लेकिन IBS-C मुझको फूड पॉइजनिंग के द्वारा हुई, ये भी बता दे रहा हूँ मैं आपको। IBS-C, और IBS-C हार्ड मोशन वाला नहीं, नॉर्मल, मतलब आपको मोशन होगा बट आप
सेटिस्फेक्शन नहीं रहेंगे कि आपका मोशन जो है क्लियर हुआ, पेट में हल्कापन हुआ। मैं बार बार यही वीडियो बनाता हूँ, इन्हीं टॉपिक के बाबत चर्चा करता हूँ कि मेरे सब भाई समझें, जानें। मुझको बहुत से लोगों ने सलाह दिया कि नागपुर चले जाओ, नागपुर चले जाओ। उसी समय अब चूँकि नागपुर देखिए दूर है, इलाहाबाद तक का सफ़र तो मैं तय कर लिया, बांद्रा तक का सफ़र मैंने तय कर लिया, लेकिन नागपुर 12 घंटे का रास्ता है और कोई साथ में जाने वाला नहीं। सिर्फ कह देते थे चल नागपुर चले जाओ, वहाँ ठीक हो जाओगे। मतलब कि मुझको सन 2017 से लेकर के 2025 तक नागपुर जाने में समय लगा। काश उस समय कोई हिम्मत देता और साथ में चलता कि चलो मैं साथ में चल रहा हूँ, तो आज मैं इतना ज़्यादा नहीं परेशान होता, ना मेरा इतना ज़्यादा शरीर टूटता। जब वहाँ जांच हुई, एंडोस्कोपी हुई, ब्लड रिपोर्ट की जांचें हुई, लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, HGOT HGPT घट मेरा बढ़ा हुआ था, आंतों का अंदर इन्फ्लेमेशन था और H पाइलोरी बैक्टीरिया जितने अधिक से अधिक हो सकते हैं पावरफुल में उतने थे मेरे में, जितनी भी उनकी हायर संख्या हो। अब ये समझ लीजिए कि तुरंत उस किट में रखा बायोप्सी, तुरंत वो किट पीली से एकदम से लाल, बिल्कुल लाल सुरंग हो गई। डॉक्टर भी हैरान हो गया कि अरे, तुरंत इंडिकेट कर दिया कि वो है ब्लड स्ट्रांगली पॉजिटिव हुआ, बड़े बहुत ज़्यादा H पाइलोरी बैक्टीरिया है तुम्हारे में। तो उन डॉक्टर साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, डॉक्टर मनीष वंशी गैस्ट्रो, जो उन्होंने अपने से फिर कॉम्बिनेशन तैयार किया मेरा H पाइलोरी ट्रीटमेंट का। 15 दिन का कोर्स उसका, प्लस एक टोटल 1 महीने का दवा दिया, जिसमें 15 महीने तो H पाइलोरी का ही था मेरा। और सबसे बड़ी हाई पोटेंसी 5,000 mg एक दिन में खानी थी दवाइयाँ, तब वो बैक्टीरिया, वो इन्फॉर्मेशन ख़त्म होता। लिब्रेक्स भी चलाया। और सबसे बड़ी बात है कि इतनी एंटीबायोटिक खाने के बावजूद भी मुझे मोशन कॉन्स्टिपेशन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने ऐसी दवाई चला दी थी साथ में कि पेट आराम से सफ़ा होता रहे, दिक्कत ना महसूस हो, क्योंकि 5,000 mg एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा होती हैं। और अगर मुझे लगता कि आप मेरी बातों से बोर हो रहे होंगे तो कल से मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं वही गाने वाने वाली बनाऊंगा जो मुझे पसंद है। मैं आप लोगों के लिए बना देता हूं कि आप लोग देखें, सुने। तो 3 महीने 4 महीने का ट्रीटमेंट लिया नागपुर का मैंने। वहाँ से जैसे आया ठीक हो करके, तो ये एंजाइटी नहीं मेरी ख़त्म हो रही थी। फिर मैंने सोचा क्या करूं, क्योंकि डिप्रेशन मुझको बना ही रहता, 24 घंटा बना ही रहता था। कुछ काम करता हूं, कुछ भी करता हूं, मतलब कि एनीथिंग, कुछ भी, अब कुछ भी समझ सकते हैं कि कुछ भी मैं कर रहा हूं तब भी मेरे दिमाग में साला वही बात चल रही है, नेगेटिव थॉट्स। तो मैं रसड़ा के होम्योपैथिक डॉक्टर को कंसल्ट किया ऑनलाइन। पता नहीं उन्होंने कैसी दवाई भेज दिया कि एंजाइटी की तो मेरी ऐसी तैसी कर दिया। उस एंजाइटी का लेवल जहाँ 10% था वो साला 100% कर दिया। सर फटने लगा, मैं कहूँ क्या करूँगा, मर जाऊँगा मैं। अब डॉक्टर को फ़ोन लगा रहा हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहा, मैं मैसेज डाल रहा हूँ, मैं रिप्लाई नहीं दे रहा, अनसीन कर रहा मैसेज। बड़ी गुस्सा लगती थी। जब रिप्लाई दिया मैंने कहा कि सर कैसी दवाई दिए हैं आप, मेरा अग्रवेशन और ज़्यादा बढ़ गया। कहते हैं ऐसा नहीं होता है, तो ऐसा ही हुआ है, ये दवाइयाँ खाने के बाद मेरा एंजाइटी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ गया, इतना नहीं था।
जब मैं होम्योपैथिक कोई भी दवा लेता तो थोड़ा बहुत एग्रेवेशन होता था, लेकिन ये आपकी दवाई जो आप चलाएं माइंड की, ये मेरा बहुत ज़्यादा एग्रेवेशन बढ़ा दिया माइंड का। किसी तरह कटते रहे दिन, कटते रहे, सहता रहा। फिर एक दिन मुझे याद आई संतोष कुमार पैदी जी की होम्योपैथिक में, उनको मैंने मैसेज डाला, उन्होंने कहा कि फ़ीस भेज के कॉल करिए। मैं फीस पेमेंट भेजा, कॉल किया, उनको बताया, पूरी समस्या उनको बताया। तो उन्होंने पूछा कि करंट में क्या दिक्कत है, अभी फ़िलहाल क्या दिक्कत है। जितने डॉक्टर पूछते थे पूरी हिस्ट्री, बायोप्सी, वो सब कुछ नहीं पूछा, अभी क्या दिक्कत है ये बताओ। तो मैंने बताया कि ऐसा ऐसा दिक्कत है मुझको। उन्होंने एक दवाई दी, बोला कि 3 दिन बाद बताना है, मतलब कि वहीं से लिख दिया। तो एक वो दवाई हमें पता भी हो गई। देखो, अगर हम अगले से कंसल्ट करते तो बता सकते कि फला व्यक्ति ने हमको ये दवाई दी, हमको ये दिक्कत हुई। जब 3 दिन बाद मैं रिप्लाई मारा, मैंने कहा मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ कुछ, और सिम्टम थोड़ा मेरे बढ़ गए हैं। मैंने कहा मुझे ये चीज़ हो रहा है, ये चीज़ का थॉट्स आ रहा है, मतलब मैं नहीं चाहता, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ आ रहा है, ऐसा करना। उन्होंने तुरंत कहा कि यार ये चीज़ पहले बता दिए होते, अगर ये चीज़ मुझे उसी दिन बता देते तो पहली डोज में तुम्हारा राइट हो गया होता। कोई बात नहीं, ये दवाई ले लो 1 पावर की, फिर मुझको 15-20 दिन बाद बताना। 15-20 दिन बाद फिर मेरे को थॉट्स नहीं आए, फिर धीरे धीरे अब मैं एलोपैथ की तरफ गया क्यों, ये भी सुन लीजिए। होम्योपैथ तो मैं चला ही रहा हूँ अभी भी, मेरा जो सिम्टम थे माइंड के या पेट के, वो नहीं जा रहे थे। 19-20 हो रहे थे, 19-20 और शरीर मेरा सूख रहा था, वज़न मेरा गिरता ही जा रहा था, क्योंकि एंजाइटी बराबर बरकरार है। जो चीज़ मैं नहीं सोच रहा वो भी वही चीज़ आ रही है दिमाग में। तो इसके बाद मैं आया न्यूरो के पास, अपने यहाँ चित्रकूट में, प्रयागराज से आते हैं, बहुत बढ़िया डॉक्टर है वो भी। लेकिन फिर मैं उनके पास जब गया, बैग टांगे था और वही जो कपड़े मैं पहनता हूँ, वैसे शर्ट, साफ़ी, लोअर पहन के गया। अपॉइंटमेंट लिया, नंबर आए, दिखाए, पूरा अपना रिपोर्ट नागपुर की दिखाया, दवा का पर्चा दिखाया, देखा उन्होंने सब। फिर इसके बाद उन्होंने दवाई लिखा, इंजेक्शन चलाया, एक B12 का मेरा B12 भी कम था, इंजेक्शन चलाया। 3 दिन में एक इंजेक्शन लगते थे, दवाई खाता था, अंदर से मुझको अच्छा महसूस होने लगा। और इधर मैं होम्योपैथ ले ही रहा था, तो मेरी बॉडी बहुत फास्ट रिकवर होने लगी। 3 महीने में मेरा लगभग 25 से 26 किलो वज़न गेन हुआ। भूख मुझे ऐसे लगने लगी, जहाँ मैं आधी एक रोटी खा लेता था, वहाँ बहुत खाने लगा, बता नहीं सकता, नज़र लग जाती है बताने से। तो मेरा शरीर अब काफ़ी हैवी होने लगा। तो मैं भी अपनी डोज बहुत कम कर दिया हूँ, बहुत कम। बस थोड़ा क्या करता है, रूटीन मेरा बढ़िया है, सुबह नाश्ता करूँगा, दोपहर का खाना खाऊँगा, दोपहर के बाद 3 से 4 बजे के बीच में पपीता है, केला, दोनों ये फ्रूट्स खाऊँगा। फिर इसके बाद अगर कुछ मन चल गया खाने का, जैसे भेल पूड़ी है, मुरमुरा है, नमकीन है, इसको खा लिया। और इसके बाद फिर आता हूँ जब घर, तो बढ़िया प्रेशर बना रहता है, फ्रेश होने जाता हूँ। क्या फीलिंग आती है फ्रेश होने की, ये फीलिंग के लिए मैं तरस गया था कि फ्रेश होने के बाद ऐसा महसूस हो, समझ लीजिए।
आप सोच रहे हो कैसी कैसी बातें कर रहा हूँ मैं पूरे दिल की अपनी किताब खोल के है रखे दे रहा हूँ कि मैं तरस गया था कि मैं ऐसे फ्रेश हो जाऊँ, ऐसा मुझे रिलैक्सपन मिले, ऐसे फील हो कि मैं टॉयलेट गया। बहुत से लोगों को सिम्टम जैसे इसी केमिकल डिस्बैलेंस की वजह से मुझे गले में खराश वगैरह के सिम्टम भी थे, जुकाम मुझे हल्का फुल्का बनी रहती थी, जांच करवाता था तो कुछ भी नहीं निकलता था। मतलब कि IBS के लक्षण बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। आपका पेट में भारीपन, गैस बनना, भूख न लगना, या तो फिर डायरिया होना, या तो आपका पेट में मरोड़ म्यूकस के साथ आना, और या तो कभी कभी हार्ड मोशन, कभी कभी लूज मोशन, कभी आप ही दूध तो आप सूंघ लो तो भगने लगोगे लैट्रिन है। ऐसे ऐसे सिम्टम रहते हैं। तो अब मैं ठीक, और सब एक बात और बताता हूँ, योगा फोगा के माथे अभी मत रहना भैया, क्योंकि आप लोगों की आते हैं कमज़ोर। थोड़ा भी उनमें जोर दिया, स्ट्रेचिंग दिया, तो आपका पेट रोग और बढ़ जाएगा, दिमाग के साथ साथ पेट रोग भी बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी स्ट्रेचिंग वाली नहीं, मैं करके भोग चुका हूँ। नाभि के लिए बोल दिया कि यार नाभि तुम्हारी खिसकी हुई है, इधर जो खिसकी भी नहीं थी तो साली इधर की चढ़ गई मेरी, पूरा ऐसे किया, यहाँ वैसे लेट सीधा लेट करके पूरा यहाँ तक चढ़ गई। लो अब उसको 2 महीना परेशान हो, 3 महीना बैठवान, रोज़ बैठवा के आऊँ, रोज़ फिर चढ़ जाए, फिर बैठवा के आऊँ, फिर चढ़ जाए। ऐसे करते 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 मैं फिर न्यूरो डॉक्टर के पास गया। जब से न्यूरो की दवाई चली तब से ना कोई नरा उखड़ा, न मेरी नाभि टली, न पेट में हैवीनेस, सब बेटर, सब खुश। बस भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी निरोगी काया प्रदान करें सब मेरे भाई बहनों को, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। इसी आशा के साथ अब वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। शुभ रात्रि।